नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन 24। मैं ज्योति आपके साथ। दरभंगा महाराज स्वर्गीय कामेश्वर सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान दिया, चाहे वो विदेश में हो, देश में हो या मिथिलांचल क्षेत्र में हो। आज हम जानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, दरभंगा महाराज का औद्योगिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा? देखिए, दरभंगा महाराज सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं उनका योगदान रहा है। और उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में भी उस समय ऐसा योगदान उनका था जो यहाँ बेरोजगारी लगभग नहीं थी। यही नहीं, पूरे बिहार और देश के लिए उन्होंने सोचा था। और उनका अपना निजी 14 उद्योग थे। अच्छा। जिसमें चीनी मिल, जूट मिल सहित अनेक तरह के औद्योगिक का जो क्षेत्र है उसकी स्थापना उद्योग का उन्होंने किया था। मधुबनी में ही देख लीजिए आप, तो 3 चीनी मिल, सकरी, रैयाम, लोहट चीनी मिल, उसके बाद हायाघाट समस्तीपुर में जूट मिल, बालीगढ़ में जूट मिल। इस तरह से 14 ऐसे उद्योग थे जो बिहार के अंदर थे। अधिकांश मिथिलांचल में ही उसको स्थापित किए थे। और बिहार के कोने कोने में कुल 14 कारखाने उन्होंने स्थापित किया था, जिसका केंद्र था, जो कंट्रोल होता था जहाँ, वो जगह दरभंगा था। दरभंगा से सबका केंद्र दरभंगा था। दरभंगा अच्छा। राज परिसर में इन औद्योगिक केंद्रों का केंद्र बना हुआ था। इसके अलावा 16 ऐसी कंपनियां थी जो दरभंगा महाराज का शेयर था। अच्छा। दरभंगा महाराज उसमें उनका शेयर था और उनकी हिस्सेदारी थी, जो देश में भी था और विदेशों में था। इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। इतना ही नहीं, चाय बागान में भी उनकी हिस्सेदारी थी। चाय बागान भी उनके नाम से था। वहाँ भी हजारों लोग कार्यरत थे। जी सर। और इधर 14 जो कंपनी बताए हम मिथिलांचल में, उसमें 1 लाख लोग प्रत्यक्ष रूप से उस उद्योग धंधे में जुड़े हुए थे। उनको रोजगार मिला था दरभंगा महाराज की ओर से। और 7 लाख से अधिक लोग अप्रत्यक्ष रूप से इन उद्योगों से जुड़े हुए थे, जिससे उनका रोजी रोटी चलता था। माने यहाँ बेरोजगारी की समस्या न हो, इसको बड़े ही दूरदर्शी सोच के साथ उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और लेकिन कालांतर में ये सारे उद्योग धंधे दरभंगा महाराज जो स्थापित किए थे, धीरे धीरे बंद होता चला गया। चीनी मिल तीनों बंद है, जूट मिल बंद है। हायाघाट में जूट मिल था बड़ा, रामेश्वर राजा जो थे, महाराजा थे रामेश्वर, उनके नाम पर है, वो था। बालीगढ़ का जूट मिल बंद हो गया। इधर चाय बागान जो था महाराज के नाम से, वो बंद, लगभग उनका ये समाप्त हो चुका। और देश विदेश में जो हिस्सेदारी थी कंपनियों में उनका, उस सभी धीरे धीरे खत्म होता चला गया। वहाँ भी लोग, बहुत सारे लोग दरभंगा महाराज के रिकमेंडेशन से उनको रोजगार मिला था। लाखों लोग उधर भी रोजगार से जुड़े हुए थे। लेकिन बिहार सरकार के पास उस समय जितने कर्मचारी नहीं थे, उससे अधिक कर्मचारी दरभंगा महाराज के पास था। और चीनी मिल ही लीजिए, जूट मिल ही लिखिए, किसानों से जुड़ा हुआ ये उद्योग था, जो किसान इसमें सालों भर लगे रहते थे। और जब कभी कोई किसी को परेशानी होती थी, तो बेटी की शादी हो, बच्चे की पढ़ाई हो, माँ पिता का श्राद्ध हो, इन सब में आप ऐसा बना हुआ था सिस्टम कि आप वहाँ से लोन ले सकते हैं, जाके अग्रिम ले सकते हैं। वहाँ भुगतान हो जाता था अग्रिम, और अपना काम कर लीजिए। कहीं महाजन के पास, सूदखोरों के पास जाने की जरूरत नहीं होती थी। जी सर। दरभंगा महाराज जो थे वो बड़े ही दूरदर्शी थे।
वो जानते थे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर। तो समाज कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, मिथिलांचल के विकास के लिए उन्होंने एक से बढ़कर एक औद्योगिक क्षेत्र में काम किया। तो सर, जो उद्योग क्षेत्र में उन्होंने काम किया तो वो कृषि से संबंधित उद्योग ही लगाते थे, जैसे जूट मिल हो गए, चीनी मिल हो गया, गन्ने से चीनी मिल, तो ये कृषि से ही संबंधित होते थे या और भी? नहीं, कृषि से ही नहीं, ये तो इधर की बात कर रहे हैं कि कृषि से संबंधित था। अच्छा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उन्होंने बेहतर मैंने उनकी हिस्सेदारी थी। उसके बाद कई तरह के ऐसे चीजें हैं जो आज बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन हो रहा है और उसमें लाखों लोग लगे हुए हैं। ये उन सब चीजों में भी इनकी हिस्सेदारी थी। अच्छा। इस तरह की कंपनी 16 कंपनियां थी जो देश में भी थी और विदेशों में भी थी। तो दरभंगा महाराज सिर्फ मिथिलांचल में ही उद्योग धंधे या कल कारखाने नहीं स्थापित किए थे, विदेशों में भी या देश के अन्य भागों में भी उनका योगदान रहा है और उसमें हिस्सेदारी रही है। लोगों के रोजगार के लिए, लोगों की मैंने क्या पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो होता है, या परेशानी न हो लोगों को, इस मैंने केवल कृषि पर ही लोग आधारित न रहें, रोजगार भी हो, उद्योग धंधे में लगे रहें, इसका उन्होंने प्रयास किया था और चल भी रहा था बहुत बेहतर तरीका से। लोग खुशहाल नजर आ रहे थे। लेकिन जब सरकार इन सब मिलों का, इन सब कल कारखानों का अधिग्रहण कर ली, सरकारीकरण हो गया, तो सरकारी जो व्यवस्था हुई, खासकर चीनी मिल 90 के दशक में, मैंने 90 से लेकर 95, 96 आते आते सभी चीनी मिल बंद हो गए, जूट मिल बंद हो गए, आंदोलन चलता रहा, सारा कुछ इनका था। तो कम से कम महाराज दरभंगा जो है सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, मैंने औद्योगिक क्षेत्र में भी अहम योगदान उनका रहा है, अहम भूमिका उनकी रही है। यही है औद्योगिक क्षेत्र में उनके योगदान की कहानी। धन्यवाद सर। तो इस तरह हमने देखा कि दरभंगा महाराज ने रोजगार को बहुत ही बढ़ावा दिया और उस समय में भी उनकी बहुत ही दूरदर्शी सोच थी कि रोजगार जगह पे मिल जाए, पलायन ना हो। इस तरह से और भी बातें हम लोग जानेंगे दरभंगा महाराज के बारे में। जुड़े रहिए फ्रंटलाइन 24 के साथ। धन्यवाद।